हेलो नमस्कार। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स की। ठीक है, उसके भी अंदर जो है टॉपिक दिया हुआ है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि अब बुक में काफ़ी देखने को मिल रहा है। जो सेवेंथ क्लास की बुक है, ठीक है, उसमें भी देखने को मिल रहा है। और जो हमारी बायो की बुक आती है उसमें भी ये टॉपिक ऐड किया हुआ है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक के बारे में जानेंगे कि होलोजोइक होता क्या है और इसकी पूरी प्रोसेस जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही आने वाली नई से नई वीडियो आपके पास फटाफट पहुंचती रहे और ऐसे ही टॉपिक आपको प्रोवाइड होते रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी ये टॉपिक अच्छे से समझ सकें। तो बढ़ते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, टॉपिक पे आएंगे कि होलोजोइक होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं होलोजोइक की। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसी टॉपिक हम बात कर रहे हैं। तो होलोजोइक होता क्या है? व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक मैटर and digests, absorbs and the assimilate the mode of nutrition is known as holozoic nutrition. holozoic nutrition क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म यानी कि प्राणी क्या करता है, कंज्यूम करता है सॉलिड या फिर लिक्विड रूप में किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को सॉलिड या लिक्विड रूप में क्या करता है, कंज्यूम करता है। उसके बाद उसे डाइजेस्ट करता है, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के बाद उसे एसिमिलेशन होता है, ठीक है, एसिमिलेट हो जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है न्यूट्रिशन की, ये क्या कहलाती है? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाती है। जिसमें क्या कहता है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, यानी ग्रहण किया जाता है। उसके बाद उसका डाइजेशन हो जाता है, पाचन होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है और एसिमिलेट हो जाता है, यानी कि बॉडी द्वारा उसका समावेशन कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट इसका, होलोजोइक एनिमल्स कैन बी हर्बीवोर्स, यानी कि प्लांट ईटर भी हो सकते हैं। हर्बीवोर्स मतलब प्लांट ईटर, जो कि प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स, फ्लेश ईटर। कार्निवोर्स मतलब यानी कि मांसाहारी, फ्लेश ईटर मतलब यानी कि जो मांस पर निर्भर है। और द ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स यानी कि सर्वाहारी, जो कि प्लांट्स और किस पे, फ्लेश दोनों पे ईटर हैं, प्लांट्स एज वेल एज फ्लेश ईटर्स। तो होलोजोइक के अंदर कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं, बात करेंगे। तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, यानी कि सर्वाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी, तीनों आ जाते हैं। अगर हम क्रम से देखें तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, तीनों प्रकार के जो भी जानवर हैं, प्राणी हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, वो किसके अंदर आते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन इनमें होता है, ठीक। इतना समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं हर्बीवोर्स कौन से। हर्बीवोर्स एक बार इसे फटाफट देख लेते हैं। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? हर्बीवोर्स में बी द फ्रिगिवोर्स। फ्रिगिवोर्स कौन से होते हैं? जो कि फ्रूट्स को ईट करते हैं, खाते हैं, ठीक है। जो कि जो एनिमल्स फ्रूट को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फ्रिगिवोर्स कह देते हैं। जैसे कि लाइक मंकीज दैट फीड मोस्टली ऑन फ्रूट्स। बंदर ज्यादातर क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। और द फ्रूट फीडर्स लाइक द बीज, बटरफ्लाइज एटसेट्रा, इन्हें क्या बोल देते हैं? फ्रिगिवोर्स बोल देते हैं। जैसे कि फ्रूट फीडर कौन से होते हैं? बीज, बटरफ्लाइज, बीज मतलब मक्खी, और बटरफ्लाई यानी कि तितली वगैरह, ठीक है। और जो नीचे आप जो एनिमल्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ठीक है, हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, जिसमें आपको काव दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे गोट है, बकरी है, हिरन है, ठीक है, घोड़ा है, पांडा है, हाथी है, जेबरा है, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? हर्बीवोर्स के अंदर आ जाते हैं, यानी कि शाकाहारी जानवरों के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके पास वाले कॉलम पे, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? कार्निवोर्स इंक्लूड्स द इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्ट ईटर। इंसेक्टिवोर्स कौन से होते हैं? इंसेक्टिवोर्स होते हैं इंसेक्ट ईटर, मतलब यानी कि जो कि कीड़ों को खाते हैं, इंसेक्ट को खाने वाले इंसेक्टिवोर्स होते हैं। पिसीवोर्स, पिसीवोर्स कौन से? फिश ईटर, जो एनिमल्स फिश को खाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोल देते हैं? पिसीवोर्स, क्योंकि पिसी कल्चर से आया है पिसीवोर्स। पिसी कल्चर यानी कि मछली पालन, और पिसीवोर्स यानी कि फिश को खाने वाले फिश ईटर, ठीक है। सैंगिवोर्स, सैंगिवोर्स किन्हें बोलते हैं? जो ब्लड सकर होते हैं, यानी कि जो खून चूसने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोल देते हैं? सैंगिवोर्स बोल देते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर नीचे देख पा रहे हैं, कार्निवोर्स एनिमल्स दिए हुए हैं। कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी जानवर,
सबसे पहले आप दिख रहा है टाइगर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मतलब मांसाहारी जानवरों के नाम बताइए, कार्निवोरस एनिमल्स के नाम बताइए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसका नाम लेते हैं, शेर का, चीते का, ठीक है। किसका नाम सबसे पहले लेंगे, चीते का, टाइगर का, और किसका, शेर का। उसके बाद आएंगे जैगुआर, ठीक है। और जो भी है एटसेट्रा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सब किसके अंदर आ रहे हैं, कार्निवोर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना ही आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसका मतलब आपको लाइक करना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ठीक है, उसके स्टेप्स क्या क्या है उनकी बात कर ले, तो जो मेन उसके स्टेप्स हैं, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द 5 मेन स्टेप्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स हैं, मेन 5 मेन स्टेप्स हैं। और इन पांचों मेन स्टेप्स को हम एक एक करके फटाफट देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। आपको समझ भी आना चाहिए और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम फटाफट वीडियो को देखते हैं। तो बने रहिए फटाफट। कॉपी पेन अभी तक नहीं उठाया तो अब उठा लीजिए, क्योंकि आपको इन सब की नोट्स बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। एक बार इन्हें आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे, एक बार पढ़ेंगे, पूरा का पूरा अच्छे से एकदम रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो क्या करना है, आपको फटाफट नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले बात करते हैं इंजेशन की, ठीक है। इंजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण। इसे क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण बोलते हैं। हिंदी में अंतर्ग्रहण बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड द इंजेशन। प्रोसेस है किसकी, इनटेक करने की, किसके लिए, फूड को, भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोल देते हैं, इंजेशन बोल देते हैं या अंतर्ग्रहण बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, आपको जो लैंग्वेज समझ आ रही हो अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। इंजेशन किसे बोलते हैं, अंतर्ग्रहण किसे बोलते हैं, कि प्रोसेस है किसकी, भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंजेशन कहलाती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। नेक्स्ट है द मोड ऑफ फीडिंग कैन बी सकिंग, स्वेलिंग, च्यूइंग, स्क्रैपिंग, फिल्टरिंग एटसेट्रा। जो मोड है, ठीक है, फीड करने का यानी कि भोजन ग्रहण करने का जो मोड है वो किसके कैसा हो सकता है, सकिंग यानी कि चूसने के द्वारा भी हो सकता है, जैसे मच्छर है, ठीक है। मच्छर है, जोक हो गई, ये क्या करती है, लीच हो गई, ये क्या करती है, खून चूसती है, स्वेलिंग के द्वारा, ठीक है, निगलने के द्वारा। स्नेक हो गया, ठीक है। और लिजार्ड की बात करें, छिपकली की बात करें, ये क्या करती हैं, किसी भी एनिमल को जब ये भोजन ग्रहण करती हैं तो क्या करती हैं, स्वेल कर देती हैं, लील लेती हैं, उसे निगल लेती हैं, ठीक है। च्युइंग की बात करें, च्युइंग मतलब चबाना, ठीक है। कुछ एनिमल्स चबा के खाते हैं, जैसे कि अगर ह्यूमन की बात करो, ठीक है, ये क्या करते हैं, उसे चबा के खाते हैं। बफेलो है, काऊ है, कैटल है, ये क्या करते हैं, किसी भी भोजन को चबा कर खाते हैं। स्क्रैपिंग, फिल्टरिंग, ठीक है, स्क्रैपिंग मतलब खुरच कर खाना, और फिल्टरिंग यानी कि उसको फिल्टर करके खाने। लेकिन ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन सबको फटाफट हम देखेंगे अंदर, ठीक है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, एक एक हमने टॉपिक अच्छे से डिस्क्राइब किया है विद डायग्राम, ठीक है। डायग्राम भी आपको देखने को मिलेगा जिससे कि आप उसे अच्छे से समझ सकेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया हमारा सकिंग। सकिंग यानी कि चूसना। अब कौन से एनिमल्स हैं जो चूस के मतलब अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से एनिमल है, कौन से एनिमल है, ये तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जब किसी चूसने वाले एनिमल की, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर। नेक्स्ट आता है टिक, ठीक है। टिक बोलते हैं किसे, किलनी को, ठीक है, किसे बोल देते हैं, किलनी को। उसके बाद आ जाता है किसिंग बग। नेक्स्ट आ जाता है बेड बग, बेड बग यानी कि खटमल, ठीक है। लीच, लीच यानी जोंक। उसका लिम्प्री, ठीक है। और ये कौन सी है, बैगनायर फिंस। और उसके बाद बैगनायर्स बैट, ठीक है। ये सब कैसे हैं, सकिंग एनिमल्स हैं। बटरफ्लाइज, बीज एंड द हमिंग बर्ड्स सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है। बटरफ्लाई हो गई, बीज हो गई, हमिंग बर्ड्स हो गई, ये क्या करती हैं, नेक्टर चूस लेती हैं, किससे, फ्लावर से। अपना भोजन ग्रहण करने के लिए क्या करती हैं, फलों, फूलों से अपना भोजन ग्रहण करने के लिए उसका रस निकाल लेती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, उसका रस चूस लेती हैं, ठीक है, किससे, फूलों से, ठीक है। फूलों का नेक्टर, नेक्टर मीन्स मकरंद। फूलों के रस को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेक्टर, और हिंदी में मकरंद बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन बेबीज और एंड बेबीज ऑफ द कैटल, डॉग्स एटसेट्रा सकल मदर्स फीड, ठीक है, मदर्स मिल्क।
नेक्स्ट बढ़ते हैं स्वेलिंग। स्वेलिंग किसे बोलते हैं, यानी कि निगलना, ठीक है। swallowing यानी कि निगलना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक स्नैक दिख रहा है आपको, ठीक है। एक सांप है, क्या कर रहा है, किसी दूसरे एनिमल को, छिपकली जैसा, लिजार्ड जैसा एनिमल है, उससे क्या कर रहा है, निगल ले रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, swallowing बोलते हैं। swallowing यानी कि निगलना। Snakes swallow their prey after the killing, so do not lizards, so do lizards, frogs, etc. ठीक है। स्नैक क्या करता है, अपने प्रे, प्रे मतलब शिकार, ठीक है, शिकार को क्या करता है, किलिंग के बाद निगल लेता है, कभी कभी बिना मारे ही निगल लेता है। सो डू लिजार्ड्स, और ऐसा ही कौन करता है, लिजार्ड्स भी, लिजार्ड यानी छिपकली, और फ्रॉग्स मतलब मेढक भी सेम ऐसा ही प्रोसेस करते हैं कि मतलब अपने जो भी अपना शिकार है, प्रे है, ठीक है, उसे मारा या फिर मारने, या फिर जीवित है तब भी उसे क्या करते हैं, निगल लेते हैं। आपने देखा होगा मतलब शाम के टाइम जब लाइट के नीचे मेढक वगैरह आते हैं तो क्या करते हैं, कीड़े को एक ही बार में जीप से खींचा और क्या किया, उसे निगल लिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए, swallowing को हो गए, यानी कि निगलने वाले एनिमल्स को हो गए। नेक्स्ट आते हैं फिल्टरिंग पे। फिल्टरिंग क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर द फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन वाटर, एग्जाम्पल हाइड्रा, ठीक। अब फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने भोजन को पानी से फिल्टर करके क्या करते हैं, उसके फूड के पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं और उन्हें निगल लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं मतलब मछली है, पानी पीती जा रही है, पीती जा रही है, क्योंकि उनके लिए मतलब भोजन कहीं अलग से रखा हुआ नहीं होता, उन्हें क्या करना है, पानी से ही फिल्टर करके निकालना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, मछली के मुंह में सारा पानी जा रहा है, इसके साथ में छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं, ठीक है। छोटे पार्टिकल्स क्या है, छोटे पार्टिकल ही भोजन है, ठीक है, फूड के पॉइंट्स हैं। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्या है, फूड पार्टिकल्स हैं। अब वो फूड पार्टिकल्स पानी के साथ में अंदर जा रहे हैं, लेकिन पानी क्या, गिल्स के द्वारा इधर से बाहर होता जा रहा है, ठीक है, फिल्टर होता जा रहा है। और जो भी फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, ईसोफेगस के द्वारा सीधे अंदर पहुंचते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसी प्रोसेस हो गई, फिल्टरिंग हो गई। फिल्टरिंग में कौन आ जाते हैं, ज्यादातर एक्वेटिक जो भी एनिमल्स हैं वो सब किस में आ जाते हैं, फिल्टरिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं च्यूइंग पे। च्यूइंग मतलब चबाना। अब चबाने वाले कौन से एनिमल हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको मतलब वीडियो शुरुआत में ही बताया था, च्यूइंग में एनिमल, च्यूइंग एनिमल्स में कौन आता है, ह्यूमन भी आ जाते हैं, ठीक है, कैटल हैं, बफेलो है, गोट है, ये सब कैमल वगैरह, ये सब किस में आ जाते हैं, च्यूइंग एनिमल्स में आ जाते हैं। कैटल्स कार्निवोर्स, ह्यूमन बींग्स च्यू देयर फूड बिफोर स्वेलिंग। अब कैटल की बात करो, कैटल यानी कि जो भी गाय वगैरह होती है, इन्हें कैटल बोलते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स यानी कि जो मांसाहारी हमारे जानवर है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, सब च्यू करके खाते हैं अपने भोजन को, ठीक है। बिफोर स्वेलिंग यानी कि निगलने से पहले अपने भोजन को क्या करते हैं, अच्छे से चबा के खाते हैं। ऐसा नहीं मतलब कोई टुकड़ा लिया रोटी, आप शाम को मतलब सुबह को जब भी रोटी खाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कोई भी भोजन हो, समोसा वगैरह जो भी आप खाते हैं, ठीक, उसे क्या करते हैं, भोजन को मुंह में क्या, ठीक है, मुंह में जाने के बाद उसे क्या करते हैं, चबाते हैं थोड़ी देर। चबाने के बाद जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसके बाद उसे क्या करते हैं, निगलते हैं। लेकिन निगलने से पहले क्या करना है, उसे चबा लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं। तो इसमें के अंदर क्या आ जाते हैं, कैटल्स आते हैं, मतलब जानवर आ जाते हैं। और जो कार्निवोर्स हैं मतलब मांसाहारी जानवर, वो भी आ जाते हैं। ह्यूमन बींग्स, ये भी किसी के अंदर आता है, च्यूइंग वाले एनिमल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है, जो कि अपने भोजन को निगलने से पहले चबाते हैं। नेक्स्ट आता है डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि पाचन। अब पाचन किसे कहते हैं, अब मुख्य मतलब उस पे पॉइंट पे आए हैं, क्योंकि इतनी देर से खाने की बात कर रहे हैं। अब जो भोजन हम खा रहे हैं, ठीक है, खाने के बाद वो होता क्या है उसका, मतलब पेट में तो पहुंच गया, अब पेट में पहुंचने के बाद क्या प्रोसेस है उसकी बात करते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर वंस with the help of the digestive juice is called the digestion. डाइजेशन किसे कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स। जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका सरल खाद्य पदार्थों में, ठीक है, सरल अणुओं में, भोजन के सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स का सिंपलर मॉलिक्यूल्स, फूड मॉलिक्यूल्स में टूटना ही क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम में इधर देख रहे हैं, ठीक है, पूरा डाइजेशन सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है।
यहाँ पे माउथ एंड बकल कैविटी दी हुई है, ठीक है, फेरेंक्स दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये पार्ट उसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं है। ईसोफेगस की बात करें तो ईसोफेगस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, पार्ट है, जिसे हम फूड पाइप भी बोल देते हैं, ठीक है, ईसोफेगस को क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। लीवर आ गया, गाल ब्लैडर आ गया, स्टमक आ गया, पैनक्रियाज आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सब किसके अंदर पार्ट है, किसके पार्ट है, हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, ठीक है, उसके पार्ट हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड आ गया एब्जॉर्प्शन। अब जो भी हमने भोजन किया था, ठीक है, इतनी मेहनत करके चबाया है, खाया है, निगला है और उसका पाचन हुआ है। अब पाचन होने के बाद उसका क्या होता है, उस पे आते हैं नेक्स्ट। तो उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी हमने भोजन किया है, ठीक है, फूड हमने खाया है, फूड खाने के बाद उसका पाचन हुआ है, पाचन होने के बाद क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। आफ्टर डाइजेशन द फूड कन्वर्ट्स टू ए सिंपल soluble form so that it can be absorbed by the blood and transported to the different parts of the body to obtain the required nutrients। ठीक है, जो भी हमने भोजन खाया है, ठीक है, उसका जो सिंपल सोलबल फॉर्म में चेंज होने के बाद भोजन किस में बदल जाता है, सिंपल सोलबल फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है, किसके बाद, डाइजेशन के बाद। जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं किसमें बदल जाते हैं, सिंपल सोलबल फॉर्म में बदल जाते हैं। और बदलने के बाद इनका क्या होता है, ब्लड के द्वारा इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद इन्हें ब्लड के साथ में पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक, ऑर्गन्स हैं, उनमें पहुंच जाते हैं। किस लिए, कि जो भी बॉडी को रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक्ट, ठीक है, जिससे कि आयरन हो गया, Fe मतलब आयरन, जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम वगैरह, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड के साथ में, और यहाँ से मतलब एब्जॉर्ब करने के बाद पूरी बॉडी में यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं थ्रू द ब्लड, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं एसिमिलेशन। अब जो भी ट्रांसपोर्ट हुआ है उसका होता क्या है, मतलब ऑर्गन के पास तो पहुंच गया, अब उसका क्या होना है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन of the absorbed nutrients for energy, growth, reproduction and the development by the body is called the assimilation। एसिमिलेशन क्या है, प्रोसेस है किसकी, जो भी हमने भोजन खाया है, ठीक है, पाचन हुआ है, पाचन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन हुआ है, डाइजेशन के बाद क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड हुए हैं, ठीक है, उनका क्या होना, प्रयोग होना, किसमें, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए, क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है, यानी कि समावेशन कहलाता है, उनका उपयोग करना कहलाता है, ठीक है, किसका, जो भी भोजन हमारा एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, बॉडी द्वारा जो भी एब्जॉर्ब किए गए न्यूट्रिएंट्स हैं उनका उपयोग करना हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, इजेशन। अब जो भी हमने भोजन किया था, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, पाचन हुआ है, एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन मतलब उसका यूज हो गया। अब कुछ वेस्ट मटेरियल बचा है, उस वेस्ट मटेरियल का क्या होना है, यही हमारा लास्ट टॉपिक है। और इसे फटाफट, अगर आप यहाँ तक देखते हुए पहुंचे हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और ना लाइक कर रहे हैं तो मतलब यानी कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप फटाफट वीडियो पूरी देख के जाइए, अच्छी नहीं लग रही फिर भी देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो आपके पास से कुछ जाने वाला नहीं है, फिलहाल कुछ नई सी नई जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो अभी तक शेयर नहीं की तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक निपटने के बाद आप फोन बंद करके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा इजेशन। इजेशन यानी कि निष्कासन, द रेजिडुअल फूड मटेरियल दैट इज द लेफ्ट आफ्टर द डाइजेशन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बाय द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द फेशी थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन, ठीक है। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी, इंजेशन, ठीक है, और ये क्या है, इजेशन। इजेशन यानी कि निष्कासन, ठीक है, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी में बचा है उसको निकालने की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, निष्कासन बोलते हैं। रेजिडुअल फूड मटेरियल दैट इज द लेफ्ट आफ्टर द डाइजेशन इज एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसी, किसकी, फेसी के फॉर्म में बॉडी के द्वारा, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल उसे निकालने की जो पूरी प्रोसेस है उसे क्या बोल देते हैं, इजेशन बोल देते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन द इजेशन एंड एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन किसे बोलते हैं, ठीक है,
एक्सक्रेशन बोलते हैं यूरिन को निकालने के, ठीक है। यूरिया को निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है फिशिंग को निकालने के लिए उसे क्या बोलते हैं, इजेशन बोल देते हैं। तो यहीं पे वीडियो का लास्ट होता है, और वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।